बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, इमरान खान अपनी 27 साला सियासी करियर के सबसे ख़तरनाक तरीन ओवर्स खेल रहे हैं और अगर यूँ कहूँ कि उन्होंने पहली बार इस तरह की सूरत हाल का सामना किया है तो ये कहना गलत नहीं होगा। और अब कुछ ऐसी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं जिसने रंदे पर रंदा फेर के रख दिया है। सबसे पहली खबर पर हमने बात करनी है, क्योंकि आमतौर पर हमारे जो देखने वाले हैं वो तनकीद भी करते हैं कि जनाब आप कोई हमें अच्छी खबर नहीं देते, आप कोई हमेशा से या तो तबले जंग बजा के रखते हैं या फिर आप ख़तरनाक खबरों से हमें आगाह करते हैं। तो क्या करें, पाकिस्तान की सूरत हाल तो आपके सामने है और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चाहने वाले हैं उनके लिए कुछ अच्छी खबरें नहीं हैं। सबसे पहली खबर पर जो आज हमने बात करनी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर आज जो एटम बम गिर चुका है और जिस तरह से ताकतवरों का अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज सामने आया है जिसने तमाम बड़े बड़े बुर्ज जिसत उल्टा के रख दिए हैं, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात जो है वो मैंने आपके सामने रखनी है कि आज का दिन बड़ा अहम है और आखिरी 24 घंटों का जो फाइनल काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है। कुछ अहम तरीन खबरें हैं, कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, उस पर बात करना बड़ा जरूरी है। और फिर दूसरी जानिब मेरे अजीज हम वतनों खतरे के सायरन बज चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी एक अहम तरीन रद्द-ए-अमल सामने आ चुका है। अनसर्टेनिटी है, गैर यकीनी की सूरत हाल है और परेशानियों में इजाफा होता चला जा रहा है। उस हवाले से भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको जो खबर देना चाहता हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के हवाले से है, क्योंकि नून लीग के पास अभी कोई बयानिया मौजूद नहीं है। वो बयानिया जो वो अवाम में लेकर जाएं और अवाम उसको कबूल कर ले, कोई मंजन उनके पास ऐसा नहीं है जो चूरन अवाम खरीद ले। क्योंकि अवाम की पल्स इस वक्त पाकिस्तान की जो इस वक्त स्टेक होल्डर्स हैं उनके सामने हैं। अवाम कहाँ पर खड़ी हुई है, लेकिन अवामी फैसले जो हैं वो ज़्यादा अहमियत के हामिल नहीं है पाकिस्तान की डेमोक्रेसी में। तो आज जावेद लतीफ़ साहब ने एक बड़ी अहम तरीन स्टेटमेंट दी हैं, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं और ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किसके खिलाफ हो रही हैं ये समझना इस वक्त बड़ा जरूरी है। 9 मई हुआ जिसकी हर पाकिस्तान मसम्मत करता है, पाकिस्तानी कौम इसकी मसम्मत करेगी, बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इसकी मसम्मत कर दी कि जनाब ये जो हुआ है ये गलत है और बिल्कुल गलत है। हम इदारों के साथ लड़ाई नहीं कर सकते, आप स्टेट से नहीं लड़ सकते, आप किसी भी इदारे की शख्सियत से नहीं लड़ सकते। ये एक पाकिस्तान जो है उसकी रियासत का अहम तरीन सतून है फौज। पाकिस्तान की फौज होगी तो हम होंगे, लेकिन उस सब के अंदर जो 9 मई हुआ है आप उसकी तहकीकात क्यों नहीं करवा रहे? उसकी तहकीकात होनी चाहिए। इमरान खान साहब अगर मुजरिम है उसको कटहरे में लाकर खड़ा करें, पूरी कौम के सामने फांसी दें, कौम उसको मानने को तैयार हो जाएगी। लेकिन जनाब उस सबके अंदर आज जावेद लतीफ़ साहब जो हैं उन्होंने 9 मई के ऊपर अपना बयानिया बनाना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे जब लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली तो किसी ने हमें मासूम नहीं कहा, यानी कि डायरेक्ट ये लोग अदलिया पर हमलावर हो रहे हैं। जो जस्टिस अतर मंडेला ने इमरान खान साहब को मासूम कहा था कि इमरान खान पर अभी कोई जुर्म साबित नहीं हुआ तो लिहाजा वो मासूम है, और साइफर के केस में उनको जो है वो जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। शाह महमूद कुरैशी साहब को रिहा करने का हुक्म दिया, लेकिन उनकी मुश्किलात में इजाफा होता चला जा रहा है और उनको 9 मई के 12 मुकदमात में नामजद कर दिया गया, उनको गिरफ्तार किया गया। जैसे गिरफ्तार किया गया वो सब कुछ आपके सामने है। तो उन्होंने कहा कि मासूम का राग अलापने वालों को मालूम होना चाहिए कि 9 मई को पाकिस्तान की तनसीबात पर हमला अवर कौन हुआ था। सूबाई की बजाय कौमी जमातों को तरजीह दी जाए। अब मैंने आपको बता दिया कि शहबाज शरीफ साहब भी ये मुतालबा कर रहे हैं कि 8 फरवरी को कौमी हुकूमत बनाई जाए और वो कौमी हुकूमत पाकिस्तान को लेकर चले और उस कौमी हुकूमत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम निशान नहीं होगा। और ये खबर मैं आपको तकरीबन 1 माह पहले दे चुका था कि जो फार्मूला जरदारी साहब का फार्मूला भी यही है कि पीडीएम प्लस हुकूमत बनाई जाए और इस पीडीएम प्लस हुकूमत के अंदर होगा ये कि तमाम जमातें जो हैं वो एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगी और इलेक्शन लड़ने के बाद 8 फरवरी के बाद जो है वो इत्तेहाद हो जाएगा और इत्तेहादी गवर्नमेंट जो है वो आपको देखने को मिलेंगी, वफाक के अंदर भी, पंजाब में भी और पूरे पाकिस्तान के अंदर, जो सारा कुछ आपने पहले भी देखा होगा। तो ये सारी चीजें जनाब आपके सामने हैं। और शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से जो खबर है वो भी आपको देना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले उमर डार साहब जो हैं वो आज लाहौर से गिरफ्तार हो चुके हैं। वो रूपोश से 9 मई के मुकदमात के अंदर वो अदालत को मतलूब भी थे, पुलिस को मतलूब थे। तो आज जो है वो कल रात बल्कि वो जनाब गए किसी होटल में खाना खाने लाहौर के और वहां से ह्यूमन इंटेलिजेंस की बुनियाद के ऊपर जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस जो है उन्होंने उनको गिरफ्तार किया है और फिर लाहौर हाई कोर्ट में उमर डार के मुबैना अगवा के खिलाफ दरख्वास्त
दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है। दायर दरख्वास्त में IG पंजाब, CCP और लाहौर समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त उस्मान डार की जानिब से अबू जर सलमान खान न्यासी ने दायर की है और उमर डार गुज़िश्ता रात निजी होटल पर खाना खाने गए थे और 40 से ज़ायद अफराद जिनमें पुलिस यूनिफॉर्म में मलबूस अफराद थे, उन्होंने उनको गिरफ्तार किया है। मगवी की वालदा सियालकोट से ख्वाजा आसिफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ रही हैं और मगवी के खानदान को मसलसल सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। यह दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है और इस्तदा ये की गई है कि अदालत उमर डार को बावजाब करवाकर पेश करने का हुक्म दे। लेकिन जो उस्मान डार साहब के साथ हुआ इंटरव्यू आपने देखा, तो यही लग रहा है कि जैसे अब उमर डार जो हैं वो भी सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर लेंगे और वो इलेक्शन से भी दस्तबरदार होने का ऐलान कर सकते हैं। जिससे पहले जो मियाँ वाली से साबिक MNA जो हैं उन्होंने जो है वो इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। तो ये चीज़ें बड़ी अहम हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनके घेरा तंग होता चला जा रहा है और एक दरख्वास्त गई है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की जानिब से। अब चूँकि जहांगीर तरीन जो हैं वो भी शाह महमूद कुरैशी साहब के उसी हल्के से आते हैं और वो लोधरा से उनका ताल्लुक है, मुल्तान में कुरैशी साहब आते हैं और फिर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो भी मुल्तान में हैं। तो आपको बताना ये चाहता हूं कि जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ एक दरख्वास्त गई है और उस दरख्वास्त में उनके कागजात नामजदगी पर इतराज़ात सामने आ चुके हैं। इस हवाले से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार सलमान नईम ने कागजात नामजदगी के खिलाफ रिटर्निंग ऑफिसर को दरख्वास्त दे दी है, जिसमें उन्होंने शाह महमूद कुरैशी और दैन कुरैशी के कागजात जो हैं उनके खिलाफ इतराज़ात पेश किए हैं और अपने इतराज़ात में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा का यह कहना है कि शाह महमूद कुरैशी और दैन कुरैशी ने कागजात नामजदगी में स्टाम्प पेपर दुरुस्त जमा नहीं करवाए, इसलिए कुरैशी साहब और दैन कुरैशी आर्टिकल 62-63 के तहत इलेक्शन नहीं लड़ सकते, तो लिहाजा इनकी कागजात नामजदगी जो है उसको मुस्तरद किया जाए। तो ये चीज़ें जनाब आपके सामने हैं। अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर एटम बम गिरा, जो ताकतवरों ने अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज दिया, ये कहना गलत नहीं होगा। ये बड़े बड़े बुर्ज जिस वक्त उलट चुके हैं और अगर यहाँ पर ये भी कहूँ, मैं आगे चलकर एक और बड़ी खबर रखना चाहता हूँ कि मेरे अजीज हमवतनों, ये खतरे के सायरन बच चुके हैं। खतरे के सायरन कैसे बचे? लेकिन उससे पहले ये जो सरप्राइजेस आए हैं ताकतवरों की जानिब से, वो सरप्राइजेस मैं जो आपके सामने रख देता हूँ। इस वक्त इलेक्शंस का माहौल है और मैंने आपको बताया था कि जो 8 फरवरी के इलेक्शंस का ऐलान हो गया है, जो शेड्यूल जारी हुआ है, उस शेड्यूल के जारी होने के बाद मुल्क भर में अफरा तफरी है, कॉन्ट्रोवर्शियल सिचुएशन है और इस सिचुएशन के बाद तो ये लग रहा है कि जैसे इलेक्शंस के बाद भी ये सियासी अदम इस्तेकाम कम नहीं हो पाएगा। और इसी तौर पर अगर ये भी थॉट प्रोसेस हो रहा है कि इलेक्शंस को फिर मुलतवी कर दिया जाए, क्योंकि अगर इस सूरत हाल में इलेक्शंस हो गए तो फिर यही सूरत हाल रहेगी जो 2 साल से चलती आ रही है। मुल्क को खाना जंगी की तरफ धकेलने की कोशिश की, सिविल वॉर लगने की हुई, सारी मामला हुआ और फिर 9 मई भी हुआ, तो उस पर जो है वो बहुत सारा मुल्क को नुकसान उठाना पड़ा है। तो इस सब के अंदर जनाब आपको बताना ये चाहता हूं कि ताकतवरों ने जो सरप्राइज दिया, उमैर न्याज़ी साहब जो हैं वो बैरिस्टर भी हैं, उन्होंने जनाब ये दावा किया था कि जनवरी को में एक पूरा खेल खेला जाएगा। वो खेल ये होगा कि 1000 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को नाअहल कर दिया जाएगा, पूरी की पूरी पार्टी उड़ा दी जाएगी और यही सारा कुछ हो गया। पूरी की पूरी पार्टी जनाब उड़ा दी गई है और ज़रा ये बताते हैं कि अब तक 50 बड़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनकी कागजात नामजदगी को मुस्तरद कर दिया गया है। वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते और ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर खड़े हो सकेंगे। जाहिर है उनके कागजात जब मुस्तरद हो जाएंगे तो वो जनाब इलेक्शन लड़ने के लिए अहल नहीं होंगे। तो खबर ये है कि सरम जावेद साहिबा जो है उनको रिहा करने का हुक्म दिया गया था अदालत की जानिब से, तो उनको दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया है दोबारा से और उनकी लाहौर से जो कागजात जमा हुए थे उन कागजात नामजदगी को मुस्तरद कर दिया गया है। अब वो भी इलेक्शन नहीं लड़ सकती मरियम नवाज के मुकाबले में। आजम स्वाति साहब जो हैं उनके भी कागजात मुस्तरद कर दिए गए हैं। मुराद सईद के सवाद से कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं। उमर डार को आज लाहौर से जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी जो वालदा हैं रेहाना डार साहिबा, वो ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रही हैं, उनके भी कागजात मुस्तरद कर दिए गए हैं। उमर डार की अहलिया ने भी अपने कागजात जमा करवाए थे, उनको भी मुस्तरद कर दिया गया है। मियां शराफत अली के कागजात नामजदगी को मुस्तरद किया गया। लिया से अब्दुल मजीद खान और उसके बाद जुल्फी बुखारी, फवाद चौधरी जो हैं उनको 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर जो है वो नैब लाहौर के हवाले कर दिया गया है। और फिर आपको ये भी बताना है कि फवाद चौधरी के भी कागजात नामजदगी मुस्तरद हो सकते हैं। शाह महमूद कुरैशी के कागजात पर जो है वो इतराज़ात लग चुके हैं और ऐन मुमकिन है कि उनके भी कागजात को मुस्तरद कर दिया जाएगा। बड़े बड़े पुरज उलट गए हैं। अली मोहम्मद खान साहब जो हैं उनके कागजात मुस्तरद हो गए हैं, यानी कि तमाम के तमाम बड़े बड़े पिलर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आउट हो चुके हैं, जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि जनाब ये 40-50 जो लोग हैं ये जरूर असेंबली के अंदर जाएंगे। अब वो छोटे छोटे जो उम्मीदवार हैं जो वो बाकी रह गए हैं
اور وہ اب پی ٹی آئی کے نشان پر اگر لڑ بھی لیں گے تو ان کو اس طرح سے ووٹ نہیں پڑ سکیں گے جس طرح سے یہ بڑے بڑے پلیئرز کو ووٹ پڑنے تھے اور یہ مقابلہ کر سکتے اپنے مخالفین کا. تو اب یہاں سے یہ بڑا واضح ہے کہ رندہ پھر چکا ہے اور طاقتوروں نے جو سرپرائز دیا ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے پاس کوئی پلان، اس کے متبادل پلان جو ہے وہ مجھے نہیں لگتا کوئی پلان ہوگا. اور ظاہر ہے وکلا کہاں سے الیکشن لڑیں گے، وکلا کے پاس اس طرح سے ان کے پاس ایکسپیرینس موجود نہیں ہے جس طرح سیاستدان اپنی کیمپین کرتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا سرپرائز ہے. اور پھر یہاں پر سہیل وڑائی صاحب جو ہیں انہوں نے بڑا دلچسپ قسم کا تجزیہ دیا ہے. تو انہوں نے اپنا ایک کالم لکھا ہے اور انہوں نے جناب ریاست کو یہاں بتایا کہ چودھری ریاست علی، یعنی کہ وہ ریاست کو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ریاست یہ چاہتی ہے کہ عمران خان سے ہمارا اختلاف اس کی پالیسیاں ہیں اور اگر وہ آ گیا تو ملک ڈیفالٹ کر جائے گا اور سب سیاستدانوں کو جیل میں ڈال دے گا، وہ ساتھ چلنے کے قابل نہیں ہیں. تو لہذا فوج سے بھی باقاعدہ محاذرائی ہوگی. یہ ریاست سوچ رہی ہے. ظاہرہ تھاٹ پروسیس تو ہوتا ہے، ریاست اپنی پلان بھی تیار کر کے رکھتی ہے، پلان اے بھی، پلان بی بھی، پلان سی، پلان ڈی، یعنی کہ پلان زیڈ تک ریاست کے پاس پلانز موجود ہوتے ہیں. اور یہاں پر جناب انہوں نے کہا کہ قاضی عدالت علی کیا کہتی ہے، یعنی کہ قاضی صاحب کیا کہتی ہیں، ان کی عدالت کیا کہتی ہے. عمران خان کو مانسٹر مقتدر نے بنایا، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو مانسٹر بنایا اور اب آئین کی قیمت پر عمران خان کو رونت نہیں سکتے. یہ جناب عدالت جو ہے اس کو پیچھے سے رپلائی آ رہا ہے. تو یہ چیزیں اس وقت بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ لڑائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، آگ گھروں تک جا چکی ہے اور یہ آگ مزید پھیلے گی. پاکستان تحریک انصاف میں جگہ موجود نہیں ہے. میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ سپیس نہیں ملنی. آپ جو مرضی کر لیں، ہواؤں کا رخ تبدیل ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یہ صرف آپ تک خبریں پہنچائی جا رہی ہیں، ہواؤں کا رخ تبدیل نہیں ہو رہا. اور جو لوگ ہم پر تنقید کرتے ہیں کہ جناب آپ ہمیں خطرناک خبریں دیتے ہیں، تو یہ حقائق پر مبنی خبریں جو میں آپ کو بتا رہا تھا. اور وہی سارا کچھ جو ہے وہ ہو رہا ہے کہ اس وقت معاملہ آؤٹ آف کنٹرول ہے اور نواز شریف صاحب کو واضح بدتری سے جیت دلوانی ہے، ان کو واپس لانا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں کہ وہ اس وقت آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہواؤں کا رخ پیپلز پارٹی اور نواز شریف صاحب کے حق میں ہے. اور پھر جناب دوسری جانب جو میرے عزیز ہم وطنوں کی صدا ہے، پاکستان تحریک انصاف کا اس کے اوپر واضح طور پر ایک رد عمل جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے. پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری ہیں عمر ایوب صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کے امیدواروں کے کاغذات نامزد کی مسترد کیے جانے پر ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. پری پول دھاندلی بلا روک ٹوک جاری ہے تو انتخابی عمل کی شفافیت پر سوالیہ نشان لگ جائے گا. دھاندلی زدہ انتخابات کے بعد سیاسی عدم استحکام مزید بڑھے گا. یعنی کہ یہ انہوں نے خطرے کے سارے بجا دیے ہیں کہ جناب اگر ہمیں دھاندلی کے ذریعے آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے، ہم پھر وہی کریں گے جو پہلے کرتے آئے ہیں. ہم احتجاج کریں گے، ہم باہر نکلیں گے، ہم دھرنے کریں گے. پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنے اس پلان کے اوپر کام کر رہی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ معاملہ کس جانب جاتا ہے اور یہ صورتحال مزید خرابی کی جانب بھی بڑھے گی اور پی ٹی آئی کے لیے اس نظام میں ابھی تک کوئی سپیس باقی نہیں رہی ہے. اب تک کر اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا اور اس میں اپنا عظمی خیال. اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد.